बच्चों को स्कूल भेजकर पतिदेव का नाश्ता तैयार कर रही थी, तभी कानों में आवाज़ सुनाई दी, कुटवा लो, सिल कुटवा लो। अरे ओ सिल कुटवा काका, रुको ना। अंदर से मैं चिल्लाई। आज ही काम वाली कह रही थी, दीदी सिल कुटवा लेना, बहुत मेहनत लगता है मसाला पीसने में। मेरी आवाज़ का ही इंतज़ार था, शायद उसे पलक झपकते ही मेरे गेट पर था। मैंने इशारे से उसे अंदर बुलाया। घुटनों तक मटमैली घिसी हुई पुरानी धोती और उस पर जगह जगह से सिलाई की हुई कमीज, माथे पर अंगोछा और कंधे पर एक झोला जिसमें शायद उसके औजार होंगे सील कूटने वाले। कितना लोगे काका, मैंने पूछा। 10 रुपया लेबूँ, उसने कहा। ठीक है, लाती हूँ, सील लोढ़ा। उसे मैंने घर के उस सारे में बिठाया और अंदर आ गई। अंदर से सामान लाकर दिया, तभी उसने पानी मांगा। मैंने पति देव की तरफ इशारा किया और उन्हें वहां बैठने के लिए बोला। पानी के साथ बिस्किट भी प्लेट में रखा और उसे लाकर दिया। अपनी माँ से मैंने सीखा था, किसी को भी छूछे पानी नहीं देना चाहिए। फिर यूं ही चाय के लिए पूछा। उसने तुरंत हामी भरी। चाय चढ़ाकर वापस आई तो देखा वो अपने काम में मगन था। मैंने बात करने की गरज से पूछा, कहाँ से आए हैं खूंटी? उसने तुरंत कहा। पाँव फटते ही निकल गया था बाबू, पहला गांकी आप ही हो। कैसे आए हो? मैंने फिर पूछा। पैदल। क्या? मेरे मुंह से तुरंत निकला। अपनी रांची से खूंटी 35 किलोमीटर है, आप पैदल चले आए। कुछ खाया है या भूखे हैं? मैंने पूछा। रात के बासी मार पीले हूँ, घर में एक छटाक चाउर ना हो। आज कमाई हो तू तो राते सबन भर पेट खाना खइबे। मेरा पूरा शरीर सिहर गया। वो बासी मार पी कर भी संतुष्ट था। मैं सोचने लगी, भात पसाने में हम जिसे फालतू समझ फेंक देते हैं, उससे किसी भूखे पेट की जठराग्नि बुझ जाती है। मैं तुरंत रसोई में गई और एक प्लेट नाश्ते का लगाया। चाय के साथ नाश्ता भी लेकर आई। लो काका, इसको खा लो, फिर काम करना, मैंने कहा। उसने संशय निगाहों से मुझे देखा और बोला, पैसा दे भी ना? हाँ हाँ, उसकी चिंता ना करो, 10 रुपया में 1 रुपया कम ना करबू। मैंने उसकी आंखों में संशय के बादल देखे थे। मैंने तुरंत उसके पैसे उसके हाथ में रख दिए और हाथ धुलवाकर नाश्ता कराया। रोटी सब्जी उसने बड़े चाव से खाया। बरसों के बाद आज नसीब से रोटी मिली, ऐसा उसने कहा। सब प्रभु की लीला है काका, हम कौन होते हैं खिलाने वाले? पीछे से पतिदेव ने कहा। भर पेट खाना खिला देना काका को। ऐसा बोलकर पतिदेव काम पर निकल गए। तभी काम वाली भी आ गई। घर में 2 गो छउआ हैं जो भूखले हैं, ओकरा ला आज निकलल हूँ। सर्वदन से बेटा बहू ना बचलू, अब हमनी बूढ़ा बूढ़ी हूँ और 2 गो पोता। ये सब बोलते उसकी आंखें झलक उठी। मैंने उसकी मदद करनी चाहिए और 50 रुपए का नोट बढ़ाया। साथ ही कहा कि आप घर जाते समय बस में जाना। उसने पैसे लेने से इनकार कर दिया और बोला, ना बेटा, एकरा ना लेबू, ई ना पस्तू, खाली अपन मेहनत के लेबू। मेरी मेड ने भी समझाया पर उसकी एक ही रट थी, ना हम ना लेबू। तब मैंने कुछ सोचा और अपने आसपास के पड़ोसियों को भी सील कुटवाने के लिए राजी कर लिया। आज 40 रुपए की कमाई हुई थी उसकी। जाने से पहले वो मुझसे मिलने आया था और मेरे सर पर हाथ रखकर आशीष भी दिया। साथ ही बोला, बेटी आज तोहार प्रयास से ही हमार कमाई भइले। महादेव तोर सब दिन रक्षा करे, तोरा कभी कौनो चीज की कमी ना रहे। मेरी आंखों में आंसू झलक गए। उन्हें जाते मैं देखती रही और सोचने लगी, इनका पूरा परिवार भूखा है फिर भी वो ईमानदार हैं। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। धन्यवाद।